मैराथन है आज, पता है ना आप लोग को, जब चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों का मैराथन एक साथ है। मैंने बोला जब तक जहां तक आपको पढ़ाया गया है सारा यहाँ पे अभी होगा क्वेश्चंस, सबका टेस्टिंग होगा, ठीक है। तो आप प्रॉपर, इसलिए मैं बोला था कि प्रॉपर रिवाइज करके आइएगा। ऐसे भी और कल क्लास हुआ भी नहीं था आप लोग का, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, किसी को कमेंट ना मैसेज कुछ नहीं आ रहा है, फटाफट आइए आप लोग। गुड मॉर्निंग सर, परम गुड मॉर्निंग, परम गुड मॉर्निंग, हिमा गुप्ता गुड मॉर्निंग, बी अच्छा आंसर भी दे रहे हैं क्या आप? ओके चलिए कोई नहीं, तो आंसर हिमानी गुप्ता गुड मॉर्निंग, फटाफट आइए आप लोग जितने लोग भी हैं। कहाँ चले गए सब? आज पता था ना कि मैराथन होने वाला है, मैंने इन्फॉर्म किया था, कल क्लास मैं नहीं लिया था, मैं बता दिया था कि आप लोगों को क्लास नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए आप लोग जितने लोग भी हैं। वैष्णवी गुड मॉर्निंग, शेयर कर दीजिए एक बार अपने फ्रेंड्स को, सभी एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं आप लोग, हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। फटाफट आ जाइए आप लोग, मतलब लेट क्यों करते समझ नहीं आता, 10:07 हो गया है, और भी लोग का सेशन होता है ना। चलिए तो अब 8 लोग दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे जो लोग भी हैं, ठीक है, आप लोग एक प्रॉपर, यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि अच्छे से रिवाइज करके आना है प्रॉपर। तो आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया गया है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों के क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। ज्यादा मतलब वेटेज रहेगा आपको चैप्टर 2 का ही, क्योंकि आप चैप्टर 2 रिसेंटली पढ़े हैं, एंड चैप्टर 1 का भी वेटेज मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आपको मेमोरी वहां पे ध्यान में आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा कि चैप्टर 1 में क्या था हमारा और चैप्टर 2 में क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, बहुत लोग आंसर दे दिए हैं, चलिए बहुत लोग नहीं, दो लोग ही आंसर दिए। पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताइएगा क्या आंसर होगा, सभी कमेंट कीजिएगा एक बार, ठीक है। पहले का बी, बस बी सही है, क्योंकि क्या है बोल रहा है, क्या द ब्लॉक हैविंग गेन्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर इन द सीरीज कनेक्टेड, सीरीज कनेक्टेड है कि नहीं, सीरीज में कनेक्टेड है। फाइंड द रिजल्टेंट गेन यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, बोला तो है रिजल्टेंट गेन आपको निकालना है। तो रिजल्टेंट गेन क्या होता है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं अगर जेई वाले हैं तो, ठीक है। मैं ज्यादा टफ लेवल का एग्जाम क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे गेट का ऐसा कुछ नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा कि सर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे ना, तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर से करेक्ट हो गया, जितने लोग भी है इसका बी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। फटाफट आ जाइए सभी लोग, मतलब टाइमिंग का कुछ यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। टाइम आप लोग को 10 बजे बोला तो 10 में आ रहे हैं बहुत लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के ऊपर है, इसलिए मैंने बताया था आपको टर्मिनोलॉजीज प्रॉपर पढ़ना है, टर्मिनोलॉजीज को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन टर्मिनोलॉजीज में आ जाते हैं आपका, ठीक है। बताइए सर क्या आंसर है, फटाफट बताइए। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग जितने लोग भी हैं। यस, इनपुट नोड के बारे में पूछा है बस, तो टर्मिनोलॉजी से आपको ध्यान में होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको पहले सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ेगा। अभी घबराना नहीं कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया सर, नहीं, आपको लेवल बढ़ेगा, टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है। सनी गुप्ता बी, सनी ने बी बोला है और हिमानी ने ए बोला है। सनी कैसे बी होगा, पूछा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इनपुट नोड की बात कर रहा है, यहाँ पे इनपुट नोड में क्या होता है, अच्छा करेक्ट, इनपुट नोड है ना, तो इनपुट नोड क्या होता है आपका, बताइए। हिमानी आपने क्या गलत दिया आंसर, हिमानी आपने ए दिया है, कैसे होगा हिमानी बताइए। ये तो आपका ए कब होगा, इनकमिंग ब्रांचेस कब होते हैं, जब आउटपुट नोड है, आउटपुट नोड में जब सारा इनकमिंग होता है ना, और आउटगोइंग किस में रहता है, ओनली इनपुट नोड में सारा ब्रांचेस जो होते हैं आउटगोइंग होते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। हिमानी देखिए आपका गलत हो गया, यस सर बी, नहीं तो ऐसे मिस्टेक होते हैं एग्जाम में, जितने लोग भी देख रहे हैं। सनी वेरी गुड, बी आप लोग बी ने दिया, प्रेम बी, ऋषिकेश ए, देखिए कंफ्यूजन हो गया यहीं पे, तो एग्जाम में थोड़ा सा मिस्टेक गलत, देखिए इजी क्वेश्चन था, इनपुट नोड के बारे में पूछा था, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत लोगों ने ए, दो तीन लोगों ने ए दे दिया यहाँ पे, तो गलत हो गया यहीं पे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फटाफट कमेंट कीजिए। इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम विल बी। पूछ रहा है कि ओवरऑल गेन क्या होगा सिस्टम का, ये आपको फाइंड करना है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है आपका, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन, फीडबैक गेन क्या पॉजिटिव है, बताइए। यस, फटाफट कमेंट कीजिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा, 4 ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है, बताइए आप लोग। यस, तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 के क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको रेडी रहना है चैप्टर 1 क्वेश्चन के लिए भी। तो यहां पे इंक्रीज होता है जब भी पॉजिटिव फीडबैक होगा, जब भी हमारा पॉजिटिव फीडबैक लेंगे तो वो ऑफकोर्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या होता है 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस होता है कि नहीं, तो वो आपको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है 1 प्लस होता है, तो ग्रेटर देन 1 हो जाता है वहां पे, तो यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, तो ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका यहां पे चैप्टर 1 का भी रिवाइज होगा, टेंशन ना ले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट, 2 सेकेंड है इसको सॉल्व करने के लिए, 2 सेकेंड ओनली, 1 और 2 हो गया, 2 सेकेंड खत्म। फटाफट कमेंट कीजिए। व्हेन राइटिंग ए ट्रांसफर फंक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग लूप्स आर नॉट वैलिड लूप्स, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। यस, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, परसों पढ़ाया था आपको कि सेल्फ लूप कब इनपुट नोड में अगर होता है तो वो वैलिड नहीं होता है, बताया था ना आप लोग को। तो यहां पे आपका क्या होगा, सेल्फ लूप एट इनपुट नोड। जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट ध्यान दीजिए, यहां पे शेयर कीजिए सेशन को, फटाफट लोगों को बताइए, ठीक है। क्वेश्चंस जो आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप कम से कम मैराथन भी अटेंड नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा आपको क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कम से कम मैराथन, आप क्लास अटेंड नहीं करें तो मैराथन तो अटेंड कीजिए, तब पता चलेगा क्वेश्चंस के लेवल, ठीक है। तो यहां पे ए होगा सेल्फ लूप एट इनपुट नोड। कल ही बताया था मैंने लिमिटेशंस ऑफ मेसन्स गेन फॉर्मूला, तो वहां मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई इनपुट नोड में अगर सेल्फ लूप प्रेजेंट होता है तो वो इनवैलिड होता है, चाहे उसका कुछ भी गेन हो। और कहीं भी अगर एग्जिस्ट करता है, अगर लूप मतलब इनपुट नोड को छोड़ करके अगर उसका गेन 1 होता है तो भी इनवैलिड होता है। क्या बोले हम, कहीं भी सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है इनपुट नोड को छोड़ करके तो वो अगर उसका गेन 1 होता है तो वो भी इनवैलिड होता है, ठीक है। तो 2 आपका लिमिटेशन मैंने लिखाया था, एक ये वाला और एक दूसरा लिखाया था कि कहीं भी अगर सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है अदर देन इनपुट नोड तो उसका अगर गेन 1 होता है तो वो इनवैलिड लूप होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए ए बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बताइए। 1 सेकेंड, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक्स कर दिया कुछ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 1 सेकेंड में क्वेश्चन मारिए यहां पे, 1 सेकेंड। इफ 2 ब्लॉक्स हैविंग गेन्स 1 and B रेस्पेक्टिवली आर इन पैरेलल, बोल दिया क्या, पैरेलल, ध्यान रखिएगा पैरेलल का, ठीक है। बताइए इसका क्या है, कमेंट कीजिए फटाफट। तो क्वेश्चन अभी शुरू में बहुत आसान मिलेंगे, थोड़ा धीरे आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो टेंशन ना ले। अभी ए प्लस बी पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर यहां पे डिपेंड करेगा, ए प्लस बी तो लिख दिया मैंने, लेकिन यहां पे डिपेंड करेगा कि वहां पे जो इसका समिंग पॉइंट पोलैरिटी क्या होगा, ठीक है। पोलैरिटी क्या लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर वह प्लस प्लस होगा तो ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस माइनस हुआ इस टाइप का कुछ सीन रहता है तो ए माइनस बी ऐसे बन सकता है, मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दिख ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए इंटू बी तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये सीरीज में होता है, और ये ए बाय बी तो होगा नहीं कभी, ठीक है। और ये तो कभी ये तो कहां से 2 into तो होता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ए प्लस बी कोई ऑप्शंस नहीं था, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी लिया गया। अगर यहाँ पे ए माइनस बी भी हो सकता था, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी भी हो सकता है, बता रहे कंडीशंस बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ए प्लस माइनस बी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कुछ दिया नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे ए कंसिडर किया। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन ऐसा कुछ क्रिएट किया गया होता कि ए प्लस माइनस बी ऐसा कुछ दिया रहता आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी ए ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पे।
आप बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि सर ए प्लस बी होता है यहाँ पे, तो ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस कैसे दे दिया? तो मैंने जब रूल्स बता रहा था आप लोग को, मैं जब रूल्स डिस्कस कर रहा था तो उस समय आपको क्लियरली बताया था कैसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बताइए, फटाफट बताइए क्वेश्चन 6, जल्दी जल्दी बनाइए इसको। वेरी गुड, जितने ने भी ए दिया था वेरी गुड, सबका ए आ गया था, वेरी गुड। ठीक है, श्यामल 6 का ए, यस या वेरी गुड सबको। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। चलिए बताइए इसका, फटाफट एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, शेयर कर दीजिए सेशन को एक बार, लोगों को बताइए, जोड़िए लोगों को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। बताइए इसका आंसर क्या है? रिजनरेटिव फीडबैक इंप्लाइज फीडबैक विथ डैश 7, बहुत गड़बड़ हो रही है यहां पे। 7 का ए, 7D 7A, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2-3 लोग ए दिए हैं, 2 लोग डी दिए हैं, 2-3 लोग डी दिए हैं। देखिए बहुत दिक्कत है यहाँ पे। मैंने आपको क्लियरली बताया था जब फीडबैक पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में जो लोग फोकस करके पढ़े होंगे वहां मैंने क्लियरली बताया था कि अगर पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग रीजनरेटिव फीडबैक भी बोला जाता है। ठीक है, एंड नेगेटिव फीडबैक को हम लोग डीजनरेटिव बोला जाता है। ये मैंने आपको क्लियरली लिखाया था आपको उस समय। तो अगर प्रॉपर आप उस लेक्चर को देखे होंगे तो इसका आंसर आपको ए डी में कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं। यहां पर मैंने क्या बताया? रीजनरेटिव फीडबैक, तो ये ऑफकोर्स क्या होगा? ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। अगर यहां पर डीजनरेटिव होता तो यहां पर सी ऑप्शन होता नेगेटिव साइन। ठीक है, यहां पे तो यहां पे पॉजिटिव होगा। देख लीजिए यहां पे डी ऑप्शन, रीजनरेटिव पॉजिटिव फीडबैक एंड डीजनरेटिव नेगेटिव फीडबैक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना आप लोग को। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपको जितने लोग भी गलत आंसर दिए हैं ध्यान रखिएगा। पहला लेक्चर मैंने आपको लेक्चर से बताया था पहले ही, पॉजिटिव फीडबैक होगा यहां पे हमको ज्यादा फोकस करना पॉजिटिव फीडबैक का। यहां फीडबैक का बात कर रहा ना, तो हमको पॉजिटिव यहां पे फीडबैक लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑसिलेशंस में पॉजिटिव फीडबैक होता है। हम यहां पे बोल रहे अदर नेम। ऑसिलेशंस मतलब पॉजिटिव फीडबैक थोड़ी ना होता है। बोल क्या रहे समझ में आ रहा? अदर नेम ऑफ रिजनरेटिव फीडबैक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, तो आप आंसर ऑसिलेशन थोड़ी देंगे, आप बोलेंगे क्या? रिजनरेटिव फीडबैक बोलेंगे ना। ठीक है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है पॉजिटिव फीडबैक के लिए। आई अंडरस्टैंड दैट कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसके क्यों होता है? क्योंकि ऑसिलेशन के चलते होता है, आपका अनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग बोल देंगे कि वो आपका ऑसिलेशन होता है, नहीं ना। अदर नेम पूछा है, अदर नेम मतलब यहां पॉजिटिव फीडबैक होगा। ठीक है, क्रिएट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है सिंपल क्वेश्चन में, कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ए नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आउटगोइंग ब्रांचेस सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। चलिए रिपीट हो गया ये क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। डैश इज ए क्लोज लूप, फटाफट कमेंट कीजिए। 8 का तो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का बताइए। 9 का डैश इज ए क्लोज लूप सिस्टम बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। ए, हर्ष ने दिया ए। हर्ष अभी आप आ रहे हैं क्या? सनी ए, सभी ने ए दिया, वेरी गुड। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए ऑटो पायलट, जब भी ऑटो पायलट होता है ऑटोमेटिक एयर जो एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, ऑटो पायलट डालने में ऑटोमेटिक वो अपना ऑपरेट करता है, आपको कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई मैनुअल वहां इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एक बार आप बस ऑटो पायलट दे दीजिए, उसके बाद यहां डायरेक्ट डीसी करंट, डीसी जनरेटर आपका क्या होता है? यहाँ पे डीसी जनरेटर हमारा ओपन लूप सिस्टम है। ठीक है, आपको सारा चीज सप्लाई देना पड़ेगा जनरेटर को, आपको मैकेनिकल इनपुट देना होगा, तब तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो वो मैनुअली यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे कार स्टार्टर को भी तो आप जब तक मैनुअली नहीं देंगे तो कुछ होने ही वाला नहीं है। फिर अब क्या? इलेक्ट्रिक स्विच को भी ऑन ऑफ। ठीक है, सारा चीज मैनुअली हो रहा है। दूसरी बात है कि ये इस पे कोई फीडबैक्स भी नहीं होता है, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे चलिए तो 9 का ए होगा पक्का।
10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। ऑटो पायलट वेरी गुड, ऑटो पायलट वेरी गुड, जिन्होंने भी ए आंसर दिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए फटाफट। लूप्स which do not possess any common node are said to be dash loops। तो बताया था मैंने आपको, क्लियरली बताया था इसका क्या होता है, नॉन टचिंग लूप्स। तो टर्मिनोलॉजीज जो है आपको ध्यान में रखना है, आपको बड़े बड़े एसएफजी बनाने नहीं आएंगे। एसएफजी का क्वेश्चंस आएगा तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएगा बस, ठीक है, दो तीन ब्रांच रहेंगे उसका, ठीक है। तो आपको जो टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखाया था, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट लिखाया था कि इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड क्या होता है, नॉन टचिंग लूप्स क्या होता है, फीडबैक लूप क्या होता है, सब चीज मैंने बताया था। वो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, सी। कोई कॉमन नोड नहीं है जिसमें उसको बोलते हैं क्या, नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जितने लोग भी आंसर दिया ठीक है, नहीं दिया तो फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। सिग्नल फ्लो ग्राफ डेफिनेशन के ऊपर है, डेफिनेशन के ऊपर है, फटाफट बताइए। यहां पे जितने लोग भी देख रहे हैं सेशन को शेयर कर दीजिए, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। सिग्नल फ्लो ग्राफ दे आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, सिग्नल फ्लो ग्राफ का। ए बहुत लोगों ने देखिए, मैंने लिखाया था दे अप्लाई टू लिनियर सिस्टम, मैंने ये पॉइंट नोट कराया था आपको। दूसरा क्या, द इक्वेशन ऑब्टेन मे और मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉज और इफेक्ट। ये गलत है, हमेशा कॉज एंड इफेक्ट होगा, क्योंकि दो इक्वेशन मैंने लिखाने बताया था आपको। जैसे कि यहाँ पे इनकमिंग है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे ऑफकोर्स इसका इफेक्ट उसका कॉज होगा कि नहीं, इसका इफेक्ट उसका कॉज होगा कि नहीं। तो यहाँ पे इनकम, यहाँ पे हमको ध्यान रखिएगा हमेशा कॉज एंड इफेक्ट, तभी तो इक्वेशन लिख पाते हैं। हमारा कॉज एंड इफेक्ट हमेशा एग्जिस्ट रहेगा, तभी तो एसएफजी क्रिएट होगा ना। क्योंकि एक का इनपुट देंगे, दूसरे का वो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, ठीक है। यही होता है ना, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, ठीक है। इस टाइप का सीन होता है। यहां से आउटपुट निकला तो ये इनपुट, तो कॉज एंड इफेक्ट तो हो रहा ना, आउटपुट इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो ये आपका रॉन्ग है, यहाँ पे मे नहीं होगा, यहाँ पे ऑलवेज होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या, एरो आर नॉट इंपॉर्टेंट इन द ग्राफ, एरो ही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरो को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू ब्लॉक डायग्राम, कर सकते कन्वर्ट ना, कैसे नहीं, ब्लॉक डायग्राम से अगर आप एसएफजी निकाल सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी निकाल सकते हैं, तो एसएफजी को फिर ब्लॉक डायग्राम नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, बिल्कुल। तो ये भी रॉन्ग है, तो ओनली ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीजों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डैश हैज टेंडेंसी टू ऑसिलेट। चलिए वही क्वेश्चन आ गया, बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। ए इज करेक्ट, यस ए इज करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन है ये, अच्छा 11th का बता रहे हैं आप, ठीक। कमेंट कीजिए इसका, हर्षवर्धन बी, ओके गुड। बाकी लोग, डैश हैज टेंडेंसी टू ऑसिलेट, ऑसिलेट करने का टेंडेंसी, ऑसिलेट मतलब यहां पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। कोई भी सिस्टम, मैंने आपको बताया था क्लियर करके, ओपन लूप एंड क्लोज लूप में क्या डिफरेंसेस है। ओपन लूप में क्या होता है, जो भी आउटपुट मिल जाता है एक बार में हमको, ठीक है। लेकिन अनस्टेबिलिटी क्लोज लूप में क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, मतलब डिजायर्ड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, मान लीजिए डिजायर्ड वैल्यू ऐसा है कुछ, ये डिजायर्ड वैल्यू है आपका, मान लीजिए इसको अचीव करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है क्लोज लूप, ये कुछ ऐसे करके ऑसिलेट करता है उसके अराउंड, और उसके बाद जाके वो अचीव करता है। तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे ऑसिलेशन हो सकता है, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए बी बहुत लोगों ने दे दिया, वेरी गुड, जिन्होंने बी दे दिया। समझ में आना चाहिए बस कि क्यों बी हुआ, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे बी हुआ, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कोई डाउट दिक्कत कमेंट कीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत होगा बताइएगा आप लोग, ठीक है। वेरी गुड, श्यामल, मेघू, सबको वेरी गुड जिन्होंने भी आंसर दिया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आइए, 13 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे नन ऑफ द मेंशन दिया हुआ, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका बताना आपको, सिंपल सा दिया हुआ है, तो आपको सिंपल ऐसे निकालना, क्या बोल रहा है आपको, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। 2 लाइन में बता दीजिए आप, यहाँ पे हार्डली 4 से 5 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। बताइए कमेंट, किसी का आंसर आया, किसी का बताइए। बी आया एक का, आप लोग बताइए।
कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं दिया इसका मतलब 1 है, एज्यूम करना है 1। गेन अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो एज्यूम करना है 1। ऐसे नहीं कि सर गेन तो दिया ही नहीं कैसे करेंगे, नहीं, ये एज्यूम कर लेंगे 1, बाय डिफॉल्ट 1 लेना है हमको, अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना किसी को। तो बताइए किसी का आंसर आया बी, बी, वेरी गुड, जिन्होंने बी दिया वेरी गुड, ठीक है। G1 G2 हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ, और यहां पे आपका लूप हो जाएगा 1+H, G1H, सही है G1H। तो क्या हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे बस 2-3 लोग ही निकाल पाए। हिमानी ने पहले गलत आंसर दे दिया था लगता है। चलिए कोई नहीं, वेरी गुड, आप लोगों को अभी गलती से ही सीखने को मौका मिलेगा। आपको क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, टाइम कम मिलेंगे। जेईई में यही होता है ना, क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, टाइम कम मिलेंगे। तो आपको सिंपल क्वेश्चन ही मिलेंगे, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। गेट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव टाइप का रहता है, तो टाइम ज्यादा रहता है, टाइम भी मतलब 3 घंटा रहता है, क्वेश्चंस कम रहते हैं, ठीक है। फिर भी स्पीड बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है उसमें भी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, दिख रहा ना आप लोगों को प्रॉपर, ये ऑप्शंस दिख रहा है कि नहीं? कोई नहीं, सही है, वेरी गुड हिमानी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस ट्राई करते रहिए। ये प्रॉपर दिख रहा ना 14C। चलिए बहुत अच्छा, फटाफट निकालिए, एसएफजी एक लाइन में निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। बताइए क्या होगा, किसी का आंसर एक ही लोग निकाले हैं बस, 14 का C। ओके, सनी, हर्ष, श्यामल सबके सी आ चुके हैं, ठीक है। हिमानी आपका नहीं आया क्या? वैष्णवी का भी सी आ गया है। चलिए यहां पे देखिए क्या होगा, जहां पे नहीं दिया हुआ वहां 1, जहां नहीं दिया हुआ 1, तो क्या होगा, यहां फॉरवर्ड पाथ G1 देखिए, उसके बाद क्या दिख रहा है, G2 दिख रहा है हमको, G2 डिवाइडेड बाय लूप कौन सा दिख रहे हैं बताइए, यहां पे एक लूप दिख रहा है ऐसे, एक ऐसे दिख रहा है माइनस, तो ये हो जाएगा G1H, फिर एक हो जाएगा ये लूप, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस G2H, ये तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। तो बस देखना है आपको फटाफट, तो स्पीड में सॉल्व करना है। प्रेम, हाँ दिख रहे, प्रेम आपको कमेंट दिख रहे हैं, अच्छा आपका नाम नहीं लिखा, ठीक है प्रेम, आपका कमेंट दिख रहा था, ऐसा नहीं है, दिख रहा, प्रॉपर दिख रहा प्रेम, आपका सी आया है ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चलिए 15 बनाइए। 15 फर्स्ट चैप्टर, क्या बोल रहा था, विस्कस फ्रिक्शन। यहां पे अब लग रहा है विस्कस फ्रिक्शन क्या बोल दिया सर, एकदम समझ नहीं आया सर, एकदम विस्कस फ्रिक्शन। यहां पे देखिए विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोला है यहां पे, इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इज एनालॉगस टू। अब यहां पे विस्कस फ्रिक्शन क्या होता है, बताइए। लोकेश सर गुड मॉर्निंग भेजे हैं, गुड मॉर्निंग सर। बताइए इसका विस्कस फ्रिक्शन क्या होता है, नथिंग बट बी होता है, ठीक है। जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है वही बी को भी बोलते हैं यहाँ पे, बी, ठीक है। तो आपको नया नाम बस दे दिया यहाँ पे, घबराना नहीं है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं पता हमको, अरे ऐसे लिखो बी, यहाँ पे बी ही होता है, जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट था ना उसी को बोला था विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहां बताइए इसका, बताइए फटाफट, किसी का आंसर आया आपका? मैंने आपको बताया था क्या, फोर्स वोल्टेज, तो फोर्स इक्वल टू फटाफट लिखिए ना, बी एम बी के एक्स डबल डैश बी के एक्स, ये होता है आपका। अब वोल्टेज क्या बोला, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वोल्टेज क्या हो गया, क्या आपका क्या होता है, क्यू डैश आर प्लस एल क्यू डबल डैश प्लस 1/c क्यू, वही होता है ना। कंपेयर कर डालिए इसको फटाफट, लिखने में जो टाइम लगा बस फटाफट कंपेयर कर डालिए। तो क्या होगा, यहाँ पे बी का पूछा है, बी का एक्स डैश, तो बी का किसके साथ दिख रहा है, ये देखिए बी का आर के साथ, तो रेसिस्टेंस, तो बी आंसर है आपका, क्या हो गया बी। अच्छा फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ है, तो अपलोड तो हो गया है ना वो वीडियोस, आप देखिए ना जाकर के। जेनिक जेई आज जब रिट्राइव हुआ है ना, जेनिक जेई स्टडी जो है, पुराना चैनल जो था हमारा, जो हैक हो चुका था, उसमें सारे वीडियोस दिखेंगे अभी आपको। जो आपको पढ़ना है अगर फर्स्ट चैप्टर, तो वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है, घबराए नहीं, कुछ फर्स्ट चैप्टर मिल जाएंगे आपको। तो ये इक्वेशन एम बी के याद रखना है, एक्स डैश डैश वी इक्वल टू क्यू डैश आर, इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। ये हाँ बताइए इसका, फटाफट बताइए इसका। कंसीडर ब्लॉक डायग्राम शॉन बिलो, इसका आपको निकालना है क्या। थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपका थोड़ा सा लेवल हाई हो गया क्वेश्चंस का। इसी केस से बोला है बी G2 G4, देखते हैं कैसे बनेगा इसको। यहां है G1 G2 G3 G4 प्लस माइनस प्लस प्लस। किसी का आंसर आया ये बताइए, किसी का आंसर आया। गेन का नोटेशन, ये G1 है, ये G1 है, ये G2 है, G3 G4, G1 G2 G3 G4, G1 G2 G3 G4। किसी का आंसर आया। 10 सेकेंड इसमें टाइम देना था आप लोग को, मैंने 10 सेकेंड दे दिया है। 10 सेकेंड मैंने दे दिया आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा, आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। देखिए यहां पे क्या है आपका, यहां पे ध्यान देखिए, यहां पे आपका क्या है, आपका टेकअप पॉइंट है। तो टेकअप पॉइंट में जब ब्रांच डिवाइड होते हैं तो जो इधर सी तो इधर भी सी आएगा यहाँ पे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, CG4। यहां पे भी R आएगा, इधर भी R, यहां भी R आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा RG3, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए दोनों आ रहे हैं ऐसे, तो इसका आउटपुट कहीं यहाँ पे निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, दोनों इनकमिंग है तो एक आउटपुट देखिए एरो जा रहा है ना, आउटपुट, तो आउटपुट देखिए एरो जा रहा है इधर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा RG3 और ये माइनस CG4, ये हो गया। ये अब इसका इनपुट ये, इसका इस एडर का इनपुट ये हो गया, इधर का इनपुट ये आ रहा है, इसका वैल्यू क्या हो गया RG1, हुआ कि नहीं, RG1। अब दोनों यहां पे ऐड हो जाएंगे तो यहां पे आउटपुट जो आएंगे क्या मिलेंगे, RG1 प्लस RG3 माइनस CG4, यही मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए G2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू C के बराबर हो गया, बस खत्म यहीं पे क्वेश्चन, ठीक है, बस C के बराबर हो गया। अब यहां पे बस सॉल्व कर देना, ध्यान रखना RG1 G2 प्लस RG2 G3 माइनस CG2 G4 इज इक्वल टू C। अब ये C को इधर ले आएंगे तो यहां पे ध्यान रखिएगा क्या निकालना है आपको, आउट ट्रांसफर फंक्शन, तो C बाई आर निकालना है। C बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे C बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, C बाई आर इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G4 हो जाएगा, G2 G4। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे भी आपको करना कर सकते हैं, 4 से 5 सेकंड में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, फटाफट, ठीक है। मैं एसएफजी यहां स्पेस से एसएफजी नहीं बनाया इसको, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं इसको, बस बहुत कम लोगों का कमेंट आया इसमें, बी बी बी, 4 लोगों का बस कमेंट आया है, बस 4 लोग कमेंट किए इसमें। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, 16 का बी कैसे आया, थोड़ा टाइम लग गया बहुत लोगों को इसको। तो ये क्वेश्चंस आपका EAC क्वेश्चन था, ये EAC हो गया, चलिए वेरी गुड, जिसका जैसा हो गया वेरी गुड, थोड़ा टाइम लग गया बट थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहिए आप लोग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मैंने यहाँ पे विदाउट एसएफजी ड्रॉ करके बना दिया, यहाँ पे इक्वेशंस बस लिख के बनाया है यहाँ पे, ठीक है, एसएफजी यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए इसको, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट कमेंट कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं फटाफट कमेंट कीजिए एक बार।